एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 70वां सर्ग। चैतन्यात्मा की शुद्धि के लिए अज्ञान जनित भ्रांति परंपरा में किसी एक वेताल और राजा का संवाद कथन। चित्ते शांते शाम्यतियम संसार मृग तृष्णिका। इससे संसार रूपी मृग तृष्णा की शांति में जो चित्त शांति रूप उपाय बतलाया गया है, उस चित्त शांति में ज्ञान के आविर्भाव तक किया गया विचार ही हेतु है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, तत्व विचार से जीव तत्काल अजीव रूप हो जाता है और चित्त अचित्त रूप हो जाता है। इसलिए विचार रूप उपाय से उत्पन्न हुआ कार्य कारण रूप अविद्या का विनाश मोक्ष है। यह तत्व ज्ञानियों द्वारा कहा जाता है। उक्त अर्थ की असंभावना में हेतुभूत जो प्रपंच में दृढ़ता भ्रम है, उसका निवारण करते हैं। मृग तृष्णा जल की नाई असद्रूप ही मन तथा अहमता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही दिखाई पड़ते हैं और उक्त विचार से विलीन हो जाते हैं। असदेव मनागेव इस अर्थ का समर्थन करने के लिए कथा का आरंभ करते हैं। भद्र, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम में वेताल द्वारा किए गए इन उत्तम प्रश्नों का आप श्रवण कीजिए, जो प्रसंगवश स्मृति गोचर हुए हैं। विंध्याचल की महाटवी में एक दीर्घाकृति वेताल था। किसी समय वध योग्य अज्ञानी जनों में अनादर के कारण उनको मार डालने की इच्छा से वह किसी मंडल में गया। संक्षेपतः प्रतिज्ञात वस्तु का विस्तार करने के लिए पुनः पहले से आरंभ कर कहते हैं। पहले वह वेताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस किरात राज्य में ककड़ी की नाई राजा द्वारा किए गए अनेक वंध्य जनों के बलियों के उपहार से सदा तृप्त होकर किसी प्रकार के विक्षेप के बिना समाधि सुख में चूर रहता था। किसी कारण के बिना सामने आए हुए निरपराधी मनुष्य को वह क्षुधित होने पर भी मारता नहीं था, क्योंकि संत पुरुष न्याय के ही दर्शक होते हैं। किसी समय की बात है कि जंगल में वंध्यजन उसे प्राप्त न हुए। उस समय अरण्यवासी वह वेताल क्षुधा से प्रेरित होकर न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में मध्य रात में दुष्ट जनों के परिज्ञान और चोर आदि के विनाश के लिए कर्तव्यार्थ निकला हुआ राजा उसे मिला। उस राजा से यह उग्र निशाचर घनघोर शब्द से कहने लगा। वेताल ने कहा, हे राजन, इस समय मुझ भयंकर वेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहाँ जा रहे हो? अब तुम मर गए। आज तुम मेरा भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि यहाँ बलपूर्वक अन्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो तुम्हारा मस्तक हजारों टुकड़ों में फट जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह तुम्हें नहीं करना चाहिए। वेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अन्याय पूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें मैं यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थियों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। यदि यह राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिल सकते हैं, और यदि ज्ञानी होगा तो वह अपराध कर ही नहीं सकता। सैकड़ों अपराध होने पर भी ज्ञानी की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मन में निश्चय कर वेताल राजा की परीक्षा करने के लिए प्रश्नोत्तर की प्रार्थना करता है। हे राजन, मेरी इस अर्थिता को, जिसका अर्थ बाधित नहीं है, आप ठीक तरह से पूर्ण कीजिए। मैं जिन प्रश्नों का कथन कर रहा हूँ, इनका भली भांति व्याख्यान कीजिए। भद्र, किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु है, और किस पवन में महागगन रूपी त्रस रेणु परिस्फुरित होते हैं। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जा रहा पुरुष पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों की सत्यता छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ सत्यात्म स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंभा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार देखने से केवल वल्कल मात्र ही रहता है, दूसरा नहीं, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है। ब्रह्मांड, आकाश, भूतों के आधारभूत भुवन, सूर्यमंडल तथा मेरु, ये सब जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध है,
ये अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु की अर्थात सूक्ष्म की अपेक्षा अत्यंत क्षुद्र पदार्थ है? किस परमाणु महागिरी की अर्थात स्वयं सूक्ष्म होते हुए भी महान पर्वत की, जो असल में निरवयव ही है, शिला के भीतर यह त्रिजगती है जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित सत्ता मात्र है? यदि इन 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे न दोगे तो हे देहात्म बुद्धे, हे आत्मघातक, तुम्हें पहले फल की नाई निगल कर फिर तुम्हारे मंडलस्थ जनों को बलपूर्वक प्राप्त कर उन्हें उस प्रकार निगल जाऊंगा जिस प्रकार यमराज जगत को निगल जाता है। 70वां सर्ग समाप्त।